साधकों प्रणाम। जय माँ बगलामुखी। कैसे हैं आप सभी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वनस्पति तंत्र के विषय में। अक्सर देखा गया है कि साधकों का प्रश्न रहता है कि जिस वनस्पति के विषय में हमने ग्रंथों के मध्य में या किसी तांत्रिक से, किसी आध्यात्मिक गुरु से सुना था कि इस वनस्पति के यह चमत्कारिक परिणाम है, जब हमने उस वनस्पति को अपने घर के मध्य में लाया, जिस प्रकार से पूजन के विषय में कहा गया था, उसको लाने के विषय में कहा गया था कि इस प्रकार से लाइए उसे, तो वह वनस्पति उस प्रकार से चमत्कारिक परिणाम हमें प्रदान नहीं कर पाई। क्या कारण है? तो इसका प्रमुख कारण है साधकों वनस्पति तंत्र के विषय में सही जानकारी का ना होना। सर्वप्रथम वनस्पति तंत्र के विषय में जानिए, वनस्पति तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। आखिरकार सर्वप्रथम यह जानिए कि हर एक वनस्पति का अपना अपना नक्षत्र है महाराज, और उस वनस्पति को उसी के ही नक्षत्र के मध्य में घर में लाया जा सकता है। तो सर्वप्रथम यह जानिए कि जिस कार्य को आप अपने तंत्र के मध्य में या ज्योतिष से संबंधित किसी भी ग्रह के क्रूर अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा को शांत करने के लिए जिस भी वनस्पति को आप धारण करने के लिए अपने घर के मध्य में ला रहे हैं, साधना के लिए ला रहे हैं, तो उस वनस्पति को संबंधित नक्षत्र के मध्य में ही लाइए, और जो उस वनस्पति को लाने की विधि है उसको भी जानिए। तो वह विधि है, सर्वप्रथम जब भी किसी वनस्पति को आप लाना चाहते हैं अपने घर के मध्य में, तो महाराज उस नक्षत्र के आने से एक दिन पहले उस संबंधित स्थान पर जाइए जहाँ पे वह वनस्पति आपने देखी है, उस स्थान के ऊपर जाइए, और जब आप जाएंगे वहाँ पे, तब आप वहाँ पे उस वनस्पति का सर्वप्रथम महाराज पूजन कीजिए। पूजन की सामग्री ले जाकर उस सामग्री का पूजन कीजिए, और जो उस वनस्पति के अधिष्ठात्री देव हैं नक्षत्र के द्वारा, उस देवी देवता का वहाँ पे पूजन कीजिए। और हो सके तो कहा गया है कि जो वनस्पतियाँ हैं वह जब सूर्य अस्त होता है उसके पर्यंत जब चंद्रोदय होगा तो उसके मध्य में उनका विशेष प्रभाव रात्रि के मध्य में रहता है। तो आमंत्रण के लिए उसी समय ही जाएं जब चंद्रमा की किरणें उस वनस्पति के ऊपर पड़ रही हों। महाराज जब आप इस प्रकार से करेंगे, उस वनस्पति का षोडशोपचारी, पंचोपचारी या जिस भी प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं, पूजन कीजिए, उसको नैवेद्य अर्पित कीजिए। और नैवेद्य अर्पित करने के बाद कलाबा मौली जी से कहा जाता है, उसे बांधिए, और बांधने के पर्यंत प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने के लिए जो नक्षत्र, जिस नक्षत्र से वह संबंधित वनस्पति है, उस वनस्पति के अधिष्ठात्री देव के मूल मंत्र से आप उसकी स्तुति कर सकते हैं। स्तुति करने के पर्यंत हाथ जोड़िए, प्रार्थना कीजिए कि हे वनस्पति देव, हे वनस्पति से संबंधित देवता, आप को मैं आमंत्रण दे रहा हूं, कल आपका नक्षत्र आने वाला है, कल आपका विशेष मुहूर्त आने वाला है। उस मुहूर्त के मध्य में मैं आपको अपने घर में प्रतिष्ठा के लिए या धारण करने के लिए ले जाऊंगा। तो महाराज आप एक सजीवनी की भांति, एक कल्पतरु की भांति मेरे समस्त प्रकार के कार्यों को सिद्ध कीजिएगा। और जिस भी साधना को, सिद्धि को मैं करना चाहता हूं, उसके मध्य में मुझे शीघ्रता से जो है चमत्कारिक परिणाम मुझे प्राप्त हो आपकी कृपा के द्वारा। महाराज इस प्रकार से बोल के महाराज अपने घर के मध्य में आ जाएं, और जब वह नक्षत्र आए तो उस नक्षत्र में उस वनस्पति को फिर से हाथ जोड़कर पूरे आदर भाव के साथ अपने घर के मध्य में लाइए, कपड़े में बांध के लाइए। ज़्यादातर वनस्पतियों का रंग जो है वनस्पति तंत्र के पुस्तकों के मध्य में दिया गया होता है, उस वस्त्र के मध्य में उसको लपेट कर लाइए। और घर में जो भी उसके पूजन का विधान आपके गुरुदेव जी ने, ज्योतिषी जिनसे आपने जाना है कि आपके ग्रह से संबंधित अमुक नाम की वनस्पति है, जिस प्रकार से उन्होंने बताया है कि इस प्रकार से पूजन करने के पर्यंत उसको धारण करना है, जो भी विधि आप घर में आके उसकी अपनाएंगे उसको कीजिए। अगर आप इस प्रकार से वनस्पति को लाते हैं, उसका पूजन करते हैं महाराज, तो वह एक मूल्यवान रत्न के समान आपको फल प्रदान करने वाली होगी। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पे विराम। जय मां बगलामुखी।